नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों 3 दिन पहले हमने वीडियो डाला था, परंतु उसके बाद में गला फिर से चोक हो गया, वायरल पूरा गया नहीं था। इसीलिए फिर हमने निश्चय किया कि एक बार आवाज़ पूरी स्थिर हो जाए, तब आप सभी के सम्मुख निरंतरता के भाव में वीडियो लेकर आएँ। आप में से बहुत से भक्तों ने प्रार्थना के मैसेज भी किए कि भैया आप जल्दी से ठीक हो जाइए, और देखिए हमसे पहले आप लोगों की प्रार्थना बाबा जी ने सुन ली। अब हमारा एक ही प्रयत्न रहेगा कि आप लोगों को वीडियो में ना तो कोई विलंब हो और ना ही वीडियो अलग अलग समय पर मिले। हमारा पूरा प्रयत्न एवं पूरा धैर्य आप लोगों को एक ही समय प्रतिदिन निरंतर वीडियो के माध्यम से बाबा के संदेश को पहुंचाने का सदैव बना रहेगा। दोस्तों, महाराज जी सुधीर दादा से अक्सर एक बात साझा किया करते थे। बाबा कहते कि दादा, प्रभु श्री राम ने यहाँ पर मनुष्य जीवन में कितने कष्ट झेले हैं, और एक मैं हूँ कि सारा समय भक्तों और सेवकों की टोली के साथ ही रहता हूँ। यह कहते समय बाबा की आंखों में अश्रु आ जाते। इस भाव का तात्पर्य क्या है कि यह जो मनुष्य जीवन आपको प्रभु श्री राम की कृपा से प्राप्त हुआ है, यह वास्तव में प्रभु श्री राम के स्वयं के जीवन से कम कष्टदायी है। अतः हमें हमारे जीवन के सारे दुखों को बिल्कुल एक हल्के से पंख की भांति लेना चाहिए, जो अगले ही क्षण, किसी भी क्षण आने वाले एक हवा के झोंके मात्र से ही हमारे यहाँ से उड़कर दूर चला जाएगा। बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन के कष्ट बिल्कुल एक हल्के से पंख की भांति होते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी अगर भक्तों और सेवकों से सदा घिरे रहते हैं, यहाँ तक कि आज भी घिरे रहते हैं, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि बाबा अपने इन भक्तों को जितना वो भक्त वास्तव में हक रखते हैं, डिज़र्व करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा देना चाहते हैं। क्योंकि महाराज जी के इन भक्तों सेवकों को अगर बाबा से अलग कर दिया जाए तो वे सारे के सारे जो उनके भाग्य में लिखा होगा बस वहीं तक सीमित हो जाएंगे, या जो उन्होंने यहाँ पर कर्म की दिशा परिवर्तित कर रखी है उसके कारण कहीं उनका भाग्य में लिखा हुआ ही अल्प ना हो जाए और फिर उन्हें उतने से ही संतोष न करना पड़े। इसी के लिए महाराज जी सदैव अपने भक्तों, अपने सेवकों तक स्वयं को विस्तारित रखते हैं। एक बात आप सभी लोग गिठान बांध कर रख लीजिए कि जो भी महाराज जी की भक्ति जिस भी भाव में करता है, हो सकता है कि कोई अपने जीवन में एक सुकून की तलाश में हो सकता है कि कोई अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की तलाश में हो सकता है कि कोई अपने जीवन में आए हुए धन के अभाव को मिटाने के रास्ते की तलाश में और हो सकता है कि कोई तो अपने ही अंदर झांकना शुरू कर दिया, इसलिए ईश्वर के मार्ग की तलाश में हर भाव में जो भक्त बाबा की भक्ति करता है, महाराज जी उसी भाव में उसे जितना वह हक रखता है अपने इस मनुष्य जीवन के अनुसार, उससे बाबा ज़्यादा देने का सामर्थ्य रखते हैं, एवं महाराज जी उसे हमेशा ज़्यादा ही देते हैं। और महाराज जी ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि बाबा का स्वयं का भाव संपूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव है। महाराज जी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आने वाले अन्य जन्मों में आपको गति मिल सके, वरना तो फिर से अगले जन्मों में इन्हीं सब में लटके रह जाओगे। महाराज जी नहीं चाहते कि कोई भी जीवात्मा अपने जीवन के चक्र की गति को धीमा करे। बाबा चाहते हैं कि ईश्वर के विधान के अनुसार हर एक जीवात्मा को अपनी गति को अति गतिमय करके अंत में उसे बड़ी तीव्रता के साथ में अपने परम प्रभु के पास में लौटना होता है। इसी परम उद्देश्य को उद्गम करते हुए महाराज जी यहाँ पर अनेक जीवात्माओं को अपना भक्त, अपना सेवक बनाकर रखते हैं, और उन सारी अनेक जीवात्माओं में से एक एक जीवात्मा आप लोगों की भी है। जो लोग महाराज जी में विश्वास करते हैं, बाबा के सुंदर वचनों को सुनते हैं और महाराज जी की प्रेरणा से अपने जीवन को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं।
दोस्तों, आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी अनोखी सत्य घटना सुनाएंगे कि बाबा का भक्त जितना अपने जीवन में अपने भाग्य के अनुसार हक रखता है, जितना वह डिज़र्व करता है, उससे भी ज़्यादा महाराज जी कैसे कृपा करके अपने भक्त को आसानी से दे देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी को बाबा की वह सत्य घटना सुनाएं। यहाँ पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे जो काफ़ी लंबे समय से हम कर रहे हैं। महाराज जी के एक अनन्य व्रत भक्त जो अपनी काफ़ी अधेड़ अवस्था में अपनी धर्मपत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में महासंकट आ गया और वह उससे जूझ रहे हैं। हम अभी जब बीमार रहे तब भी हमें आप लोगों के साथ में उनका चिंतन रहा। बाबा से बार बार पूछते रहे कि महाराज जी क्या किया जाए, और बाबा ने अगले ही क्षण अंतर्मन में एक ही बात बार बार कही कि तुम उनके लिए मेरे भक्तों को कहते रहो, सब रास्ता बनता चला जाएगा। इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम उन्हें अधर्म में नहीं लटकने देंगे। अगर हमने शुरुआत करी है तो उन्हें उस महासंकट की बाहरी सीमा तक जरूर लेकर आएंगे, और इसके लिए हम आप लोगों से निरंतर उनके लिए आग्रह करेंगे। दोस्तों, अपना दिल बड़ा रखिए, आगे बढ़कर महाराज जी के इन अनन्य व्रत भक्त की मदद कृपया जरूर करिए। जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनकी मदद जरूर करिए, और पहले अगर मदद कर चुके हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आगे बढ़कर फिर से जरूर मदद कर दीजिए। बाबा के यह भक्त निसंतान हैं और उन्हें सिर्फ महाराज जी पर भरोसा है, लेकिन हमें महाराज जी के आप सभी भक्तों पर पूरा भरोसा है। उनकी मदद करने हेतु हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर एवं क्यूआर कोड दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य अनुसार कृपया उनकी मदद ज़रूर करिएगा। हमारे द्वारा करी गई कोई भी मदद व्यर्थ नहीं जाती। महाराज जी सारे रास्ते भी बनाते हैं और सारे रास्तों का परिणाम भी बनाते हैं। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की एक बहुत ही अनूठी घटना। दोस्तों, नैनीताल के एक फल विक्रेता महाराज जी के परम भक्त रहे। एक बार उन फल विक्रेता की शिकायत बड़े अधिकारियों से करी गई कि उसकी पेटियों में फलों का वजन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। लेकिन इस शिकायत से उस फल विक्रेता की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि इसका प्रभाव आने वाले समय में उसके धंधे पर बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में पड़ सकता था। वह महाराज जी की सेवा में कैंची धाम में उपस्थित हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कहता, महाराज जी ने स्वयं ही उसे डांट पिलाई। बाबा ने कहा कि डरपोक कहीं का, कभी डरपोक नहीं होना चाहिए। बहादुर बन, तू डरता क्यों है? क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? हम हर पल तेरे साथ हैं। इसके आगे बाबा ने इन भक्त को यह भी स्मरण कराया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाराज जी ने कहा कि हम भी सदैव अपने भक्तों की वैसे ही रक्षा करते हैं। इन फल विक्रेता को महाराज जी के इस संबोधन से ढाढ़स बंधा और वह थोड़ा अंदर से मजबूत हुए। बाबा की सेवा करने में निरंतर कैंचीधाम में लगे रहे। एक दिन की बात है, यह फल विक्रेता महाराज जी के पास में गए और बाबा से वापस अपने घर जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा कि बाबा, यह अब फलों का सीजन आ गया है, मुझे अपने बाग बगीचों में वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए। नहीं गया तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। एक तो वैसे ही सब कुछ मेरे विपरीत चल रहा है, ऊपर से फलों के सीज़न में अगर मैं अपने बाग बगीचों में फलों की उगाई में ध्यान न दूँ तो हो सकता है कि मैं गर्त में गिर जाऊँ, बुरी तरह से नुकसान में धंस जाऊँ। आगे ये भक्त यह भी कहते हैं कि बाबा, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं कि मैं एक सांसारिक मनुष्य हूँ। मेरे पास जहाँ एक तरफ परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, वहीं पर कर्म करने के लिए रोजगार धंधा है। बगीचे के फलों को तोड़कर बम्बई व अन्य जगहों में मुझे भेजना होता है। यदि मैं ज़्यादा दिन तक कैंची धाम में ही रहा तो मेरे फल ज़्यादा पक जाएंगे, फिर उन्हें बाहर भेजना मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने उसकी बात पूरी सुन ली दोस्तों, लेकिन बस इतना ही कहा कि ठीक है, आज नहीं लेकिन तू कल जाएगा। भक्त ने भी सोचा कि ठीक है,
महाराज ने कल जाने का कह ही दिया है तो एक दिन मैं और रुक जाता हूँ। और वह अगले दिन अपना सामान पैक करके महाराज जी से आशीर्वाद लेने आया। जो ही बाबा के सामने झुका, बाबा ने उसे तुरंत कहा कि तू आज नहीं कल जाएगा। वह भक्त फिर से महाराज जी की आज्ञा मान लेता है और ऐसा करते करते बाबा के एक एक दिन टालते टालते लगभग 15 दिन और बीत जाते हैं। 16वें दिन ज्यों ही यह भक्त बाबा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, महाराज जी ने स्वयं ही कहा कि तू विश्वास कर, कल हम तुझे पक्का भेज देंगे। और उसके अगले दिन बाबा ने उसे वापस भेज दिया। वह भक्त वापस रामगढ़ लौट गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि फल तो अधिक पक चुके हैं। तब उस अबोध भक्त को बस इतनी ही समझ आई कि महाराज जी ने तो उसका नुकसान करा दिया है, क्योंकि फल इतने ज़्यादा पक चुके थे कि उन्हें अब कानपुर या इलाहाबाद तक ही भेजा जा सकता था, बम्बई नहीं, जहाँ पर उन्हें अधिक कमाई होती। लेकिन दोस्तों, वास्तविक स्थिति क्या थी, अब हम आपको बताते हैं, जो इन भक्त ने आगे चलकर साझा करी। यह कहते हैं कि जिन 15 दिन तक महाराज जी ने उन्हें अगला दिन कहकर टालते हुए अपने पास कैंची में रखा, उन्हीं 15 दिनों के भीतर फलों के बाजार में काफ़ी मंदी आ गई। जिन लोगों ने अपने फल दूर की मंडियों जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि में भेजे थे, उनके भाड़े का खर्चा भी नहीं मिल पाया, जबकि उस भक्त को पास पड़ोस की मंडियों में फल भेजने पर आशा से अधिक पैसे मिल गए। यह भक्त कहते हैं कि तब मुझे समझ में आया कि मैं नाहक ही दुखी हो रहा था कि महाराज जी मुझे कैंची में रोक कर मेरा नुकसान करा रहे हैं। लेकिन उस अंतर्यामी महाराज जी की लीला भला कौन समझ सकता था। अपरंपार थी उनकी लीला। वह स्वयं ऐसी रचना कर रहे थे कि आपको आपके भाग्य से भी ज़्यादा मिल जाए। जितना आप हक रखते हैं अपने कर्म के अनुसार, उससे भी कहीं अधिक क्षमता में महाराज जी आपको वह दे दें। इसीलिए तो हमने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा कि महाराज जी अपने साथ में क्यों अपने भक्तों, अपने सेवकों को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, उन्हें साथ ही रखते हैं। एक तरफ उन्हें इस बात का हृदय में कष्ट भी है कि उनके प्रभु श्री राम यहाँ पर इतना कष्ट भोग कर गए और महाराज जी का यह मानवीय शरीर यहाँ पर सारा समय अपने भक्तों, अपने सेवकों की सेवा से तृप्त होता रहता है। लेकिन फिर भी महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी भक्तों को जितना आप हक रखते हैं, जितना आप कर्म करते हैं, उसका परिणाम जितना आप डिजर्व करते हैं, उससे भी ज़्यादा महाराज जी आप सभी भक्तों को निरंतर देते चलें, ताकि आपके जन्म चक्रों की गति और ज़्यादा तीव्र हो जाए। आप बार बार जन्म लेकर यहाँ पर बस लटके न रह जाएं। महाराज जी की करुणा दृष्टि अपरंपार है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को बाबा का यह अलौकिक विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।